सादर आमंत्रित करना चाहूँगा यानी करमजीत सिंह जी को कि वो आज इसका समापन होगा जो वो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, उनके जीवन दर्शन और साहिबजादों के बारे में उन्हें बताना था। तो मैं चाहूँगा आप सब ध्यानपूर्वक सुने और उससे प्रेरणा लें। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, स्टाफ मेंबर्स का और प्रिंसिपल साहब का। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए इतिहास को समझेंगे लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स में। कल जिक्र हो रहा था जिसमें आप लोगों को इसका बात की जानकारी दी जा रही थी कि गुरु के परिवार को धर्म के दायरे में मजबूरन अनंतपुर का किला छोड़ना पड़ा। सरसा नदी को पार करते हुए परिवार के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा चमकौर एक इलाका है पंजाब की धरती पर, उस इलाके में एक बहुत ऊंची हवेली बनी हुई थी जिसे एक बहुत ही सत्कार के हिंदू व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम था बुद्धि चंद रावत। वो पहाड़ी कम्युनिटी के साथ संबंध रखता था। उसने गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी गढ़ी में जगह दी। एक मैं बात कहना चाहता हूं, दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान हर धर्म में होते हैं, इसलिए किसी एक इंसान की गलती को किसी धर्म से साथ नहीं हम जोड़ सकते, क्योंकि जो रिलीजियस पॉइंट है, जो धर्म की बात है, वो सभी को अच्छा बनने की बात सिखाती है। लेकिन कुछ लोग जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वो अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाते हैं। औरंगजेब ने जो किया, या इस समय बगदादी जो या लादेन जो करता था, उसे हम किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। या सिख धर्म में कोई गलत कदम करता है, गलत विचारधारा का धारणी है, उसे हम धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। हिंदू धर्म में कोई गलत कर्म करता है, उसे हम धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। इसीलिए इतिहास को जब भी आप देखोगे, मैं सिख हिस्ट्री की बात करता हूं, पहाड़ी कम्युनिटी में जहां वो लोग थे जिन्हें लोगों का अच्छे तरीके से जीना पसंद नहीं था, उसी कम्युनिटी में वो भी लोग थे जो गुरु के साथ मैदान जंग में आके खड़े होकर एक बात कहते थे, गुरु साहेब आप हमें अपने आगोश में रखकर हमें अच्छी बातें सिखाओ, हम सीखेंगे और हमें समाज का, दुनिया का भला चाहिए। इसी प्रोजेक्ट के अधीन बुद्धि चंद रावत ने अपनी हवेली गुरु को दी और उस हवेली में गुरु ने रात बिताई। 22 दिसंबर सन 1704 को उस हवेली को 10 लाख फौज ने घेर लिया। आप देखोगे उस समय फौज की जो काउंटिंग है, आज इंडियन फौज की काउंटिंग की जाए उससे कहीं कम है, लेकिन अफगानिस्तान, सिंध का इलाका, इधर नेपाल, उधर श्रीलंका, ये पूरा इंडिया था जिसे एशिया के नाम से जाना जाता था। और इस पूरी इंडिया की मालिक थी मुगलिया सल्तनत। आज का भारत बहुत हिस्सों में बढ़ चुका है। आज की पावर इंडिया की बहुत कमजोर पावर है उस समय के हिसाब से, लेकिन उस समय जो इंडिया की पावर थी, अंग्रेजों के समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उससे पहले जो आज अफगानिस्तान की सरहद है, जहां पाकिस्तान का एंड होता है, वहां तक भारत था। अलग अलग समय में इसके हिस्से बट गए। उस पूरी कम्युनिटी पे
पूरे हिंदुस्तान पे जिस लोगों का राज था, उनका बादशाह था औरंगजेब। उसने अपनी पूरी जोर लगाया और बहुत सारे इस देश के जो छोटे छोटे रियासतों के मालिक थे, उन्होंने भी अपनी फौजें भेजी। मकसद था, क्योंकि गुरु जो बात करते थे वो इंसानियत की बात थी। एक बात बताऊं, जब दो कम्युनिटी इकट्ठी होकर बैठती है, किसी राजनेता को अच्छी नहीं लगती। उसका एक कारण होता है कि राजनेता वोटों की खातिर लोगों की लाशों के साथ सौदा कर जाते हैं, और हिंदुस्तान की धरती पर शुरू से लेकर आज तक वो सौदा होता रहा है, होता रहेगा तब तक जब तक यहाँ के लोग एक परमात्मा को समझकर आपस में जो नफरत करते हैं उस नफरत को नहीं बुलाएंगे, तब तक हमारे तुम्हारे साथ ऐसे सौदे होते रहेंगे। गुरु इंसानियत की बात करता था। समय आया, औरंगजेब, वजीर खां और लगभग 160 जर्नैलों की फौजों ने, जिसकी काउंटिंग 10 लाख से भी ऊपर जाती है, लेकिन 10 लाख एक मिनिमम पॉइंट इतिहास ने लिखा है। चमकौर की उस गढ़ी को घेर लिया गया जिसे बुद्धि चंद रावत ने बनाया था। बहुत ऊंची गढ़ी थी। 22 दिसंबर सन 1704 को दुनिया का अनोखा जंग शुरू हुआ। कमाल की बात यह थी, एक तरफ केवल 40 है लड़ने वाले, दूसरी तरफ उन 40 को खत्म करने के लिए 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए। हाथों में हथियार है। गुरु के जो सिंह है, लगभग पिछले 7 महीने से कुछ अच्छी रोटी भी नहीं उन्हें नसीब हुई, लेकिन जज्बा है इंसानियत के लिए जूझने का, इंसानियत के लिए मरने का। आखिर जंग शुरू हुआ। पहले तीरों की बौछारें हुई, आपस में लड़ाई शुरू होती है। बहादुरी का कारनामा, गुरु अपने सिखों को पहले भेजते हैं। 5 सिखों का जत्था पहले जाता है, वो मैदान जंग में शहीद हो जाता है। दूसरा जत्था फिर बाहर निकलता है, वो शहीद हो जाता है। अब बारी आती है गुरु के अपने बेटे की। कहना नहीं पड़ता, आवाज नहीं लगानी पड़ती, गुरु का बच्चा खुद अपने शरीर पर शस्त्र सजाकर आता है और अपने बाप से कहता है, बाप मेरे पिता, मैं भी मैदान जंग में जाके अपने धर्म की खातिर जूझना चाहता हूँ, मैं भी कुर्बानी करना चाहता हूँ। बाप ये नहीं कहता बेटा मुझे तुम्हारी जिंदगी सलामत चाहिए। बाप कहते बेटा जाओ, जाकर मैदान जंग में जूझो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी एक ख्वाहिश है। गुरु पिता अपने बच्चे से कहता है, मेरी एक ख्वाहिश है। बेटा पूछता है बाप से क्या? बाप पुकार के कहता है, बेटा ख्वाहिश है तुम्हें बरसी खाते हुए देखे। मैं चाहता हूँ गुरु गोविंद सिंह का बच्चा अजीत सिंह जब मैदानी जंग में लड़े तो उसके सीने पर वार होना चाहिए, उसकी पीठ पर कोई वार ना हो। कल को लोग ये ना कहें कि गुरु गोविंद सिंह का बच्चा मैदानी जंग से भाग रहा था तो दुश्मन ने पीछे से तीरों से मारकर उसे खत्म कर दिया। वो बच्चा जाकर मैदानी जंग में लड़ा, शहीद हो गया। अपने बड़े भाई को लड़ते हुए देखकर छोटे भाई जुझार सिंह ने अपने पिता से मैदानी जंग में जाने की इजाजत मांगी। गुरु ने अपनी छोटी कृपान उस बच्चे के हाथों में दी। 16 साल का यह नौजवान मैदानी जंग में जाकर शहीद हो गया। जिस जगह पे बड़े भाई की शहादत हुई थी, उसी जगह पे छोटे बच्चे ने जब धरती पर अपने शरीर को गिराया, शहीद हो गया। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं। एक बड़ा भाई जो लाश बन चुका है, वो अपने छोटे भाई से कहता है, भाई तू भी मेरे पास आ गया। छोटा भाई कहता है, हाँ। बड़ा भाई कहता है, मैं जब शहीद हुआ था तो मेरे गुरु पिता ने जकारा बुलाया था। छोटा भाई कहता है, भाई ध्यान से देख, मैं धरती पर गिर रहा हूं और मेरा पिता फिर जकारा बुला रहा है। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं। गुरु के 2 बच्चे चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए। शहादत उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए नहीं। एक बात और बताऊं, गुरु गोविंद सिंह के सामने एक पैमाना था। लखनऊ के म्यूजियम में आप जाओगे, आज भी एक फारसी के लिखारी अबू बकर की एक लिखत फैजाने सुन्नत रियायत है, इस्लाम की दुनिया का एक ग्रंथ है। उसके पेज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पर वो एक बात लिखता है। कहता औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को झुकाने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए
بہت زور لگایا، یہاں تک اپنے قاضی ابوالحق سے ایک بات بھی کہی تھی، جاؤ گرو گوبند سنگھ کو جا کے کہہ دو میں ہندوستان کا تخت اس کے لیے چھوڑ دوں گا، میں اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دوں گا، وہ اسلام میں آ جائے۔ گرو نے ان سب تخت و تاجوں کو ٹھکرا کر ایک بات انسانیت والی اپنائی کہ جس دھرم میں جینے کی اجازت ہے اسے اپنی اجازت سمپورن ہونی چاہیے۔ 2 بچے شہید ہو گئے، اب باری دوسروں کی آئی۔ سرہند کی دھرتی پر ماتا گجر کور اور چھوٹے صاحب جادو کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی ایج ہے 7 اور 9 سال، جو ماتا جی کی ایج ہے وہ 85 سال کے قریب ہے۔ یعنی 2 ایسے پیمانے جس میں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے تب بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن باکمال داستان ہے وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو شکشت کیا۔ کل پرنسپل صاحب سے کمرے میں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی تو ایک پوائنٹ سامنے آیا، ہم گرو گوبند سنگھ کو یاد کرتے ہیں، یہاں کچھ سیکھنے کے لیے ہم آئے اور ہمارا سب کا مقصد ہے کچھ سیکھ کے جانا۔ لیکن ایک بات آپ اپنے گھر جا کے پیرنٹس سے، بزرگوں سے ایک بات پوچھنا جا کے، کیونکہ یہاں پر جو آپ کو پڑھایا جائے گا وہ دنیاوی پڑھائی ہوگی۔ گرو گوبند سنگھ جی نے اپنے بچوں کے لیے 4 ٹیچر لگائے تھے، جس میں عربی کا الگ ٹیچر تھا، فارسی کا الگ، سنسکرت کا الگ اور اردو کا الگ۔ جب بات گرو کی بانی کی آئی، گرو گرنتھ صاحب کی آئی، یا جب بات آئی دھرم کی باتیں سکھانے کی، گرو نے یہ نہیں کہا میں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر دھرم کی باتیں سکھاؤں گا، نہیں، گرو اپنی پتنی سے کہتا تھا، اپنی ماں سے کہتا تھا ان بچوں کو دھرم کی باتیں تم سکھاؤ گے، تمہارا فرض ہے۔ اس لیے آپ ودیارتھی ہو، اپنے ماں باپ سے سوال کرو بھی ہمیں ریلیجیس پوائنٹ سکھاؤ، ہمیں سنسار میں کس طریقے سے رہنا ہے، کیا جیون کے گن ہونے چاہیے، ان سبھی گنوں کو ہم نے اپنی زندگی میں سیکھنا ہے۔ سکول میں ہمیں بیسک انفارمیشن ملتی ہے، ہمیں دنیا میں کس طریقے سے ترقی کرنی ہے، یہ سب کچھ پراپت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کلاس لگتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے بہت کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو دھرم کے اچھے گن سکھا سکے۔ آپ سبھی بچوں نے ایک پرن کرنا ہے، اپنی ماں باپ سے، اپنے پیرنٹس سے سوال کرنے بھی ہمیں دھرم کی باتیں سکھاؤ۔ اگر آپ بچوں نے روز ایک سوال اپنی ماں سے، اپنے پتا سے، اپنے فادر سے، اپنی مدر سے پوچھنا شروع کر دیا، روز وہ بتائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا آپ اپنے دھرم کی خوبصورت جانکاری کو اپنے اندر سمیٹ لو، اور کوئی بھی آپ کے دھرم کے لیے کوئی بھی سوال کھڑا کرے گا، اگر کوئی اسلام سے سمبند رکھتا ہے وہ اپنی اسلام کی بات کرے، سکھزم سے سمبند رکھتا ہے وہ اتہاس کے پنوں کو پکڑے، ہندوازم کی بات ہے وہ اپنے گرنتھوں کی بولی کو اپنے بزرگوں سے سیکھے، تاکہ لوگوں کے بیچ جو احساس ہے دھرم کے پرتی، جو نہیں جانکاری ہونے کے کارن ہم مس گائیڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیں جانکاری ہوگی تو ہمیں بچپن سے صحیح دشا میں چلنے کی عادت پڑ جائے گی۔ گرو کے بچوں کو سرہند کے ایک ٹھنڈے برج میں قید کر دیا، کوئی کپڑا نہیں دیا۔ آج کی یہ ٹھنڈ بہت کم ہے، لیکن اس وقت اس پہاڑی علاقے میں ایک برج بنایا گیا تھا جو 45 فٹ اونچا تھا، اور اس اونچے برج میں چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، جہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈ لگتی تھی۔ اس ٹھنڈے برج میں 2 چھوٹے بچوں کو اور ماتا جی کو قید کر دیا۔ اتہاس کہتا ہے 25 دسمبر سن 1704 کو وزیر خان کے دربار میں بچوں کی پہلی پیشی ہوئی۔ اس پیشی میں بچوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر خان کہتا تھا مسلمان بن جاؤ، ہم تمہیں بہت سارے لالچ دیتے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، جو تم چاہو گے، عزت ملے گی، وزیریں ہم تمہارے قدموں میں رکھیں گے، سب کچھ تمہیں پراپت ہوگا، جو تم چاہو گے وہ دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا وزیر بنو یا اس لاہور، اس سرہند کے دربار کی کرسی کے تم مالک بن جاؤ تو یہ بھی تمہیں دے دی جائے گی۔ بچے نہیں ڈولے۔ ایک بات کہتے تھے کہ ہم
اگر مریں گے تو سکھ رہ کے مریں گے، کیونکہ اگر مرنا ہی ہے ایک دن تو مسلمان بن کے بھی موت تو آئی جائے، وہ تو سماپتی ہو ہی جائے گی۔ دھرم کنورٹ نہیں کیا۔ وہاں پر دو کمیونٹی کے لوگ تھے۔ دیکھو جو سچ ہے اسے دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک کمیونٹی ہے ہندو، دوسری اسلام۔ کمال کی بات دیکھو، میں نے شروع میں بات کی تھی، کسی بھی ایک آدمی کی غلط حرکتوں کو کسی کے دھرم سے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسی سبھا میں ایک مسلم ہے، نواب ملیر کوٹلا شیر محمد خان، وہ کہتا ہے اسلام بچوں سے اس طریقے کی بدسلوکی کرنا نہیں سکھاتا، تم بچوں کو چھوڑ دو۔ اور اسی سبھا میں ایک وزیر خان ہے، وہ کہتا ہے میں بچوں کو مار کر اپنی کوئی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ اسی سبھا میں ایک ہندو بیٹھا ہے جس کا نام ہے سچانند، وہ کہتا ہے یہ بچے سانپ کے بچے ہیں، بڑے ہو کر یہ تمہیں ڈسیں گے، تمہارے اندر زہر بھیجیں گے، انہیں ابھی مسل دو۔ اسی سبھا میں ایک انسان جو برہمن کمیونٹی سے سمبند رکھتا ہے وہ پکار کے کہتا ہے بچوں کے ساتھ ظلم کرنا پاپ ہے، آپ انہیں چھوڑ دو۔ اخیر 2 دن کچہری لگتی ہے۔ 2 دن کی کچہری کے بعد اسلام کے وہ قاضی جنہیں قرآن کی سمجھ نہیں، وہ قرآن کے دائرے میں کہتے ہیں ان بچوں کے لیے ایک فتویٰ نکالا گیا۔ وہ فتویٰ ہے انہیں زندہ دیوار میں چن دیا جائے، اگر پھر بھی یہ بچ جائیں، 7 اور 9 سال کی عمر کے وہ بچے اگر پھر بھی یہ بچ جائیں تو ان کی گردن کاٹ کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ 26 دسمبر سن 1704 کو وہ دن آ گیا جس دن بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے بچوں کو کھڑا کیا گیا، ان کے دونوں طرف دیواریں اساری جا رہی ہیں۔ جو راج مستری ہے، جو اینٹیں لگا رہا ہے، وہ ایک سوال کرتا ہے۔ پنجابی کی ایک شاعری ہے، میں کہہ کے اپنے وشے کو کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں پر ایک میسج آپ کے سامنے ضرور آج رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک وار تا سجدہ کر دیو گل مان لو شریک دی، بیٹھی کلیجا پکڑ کے ہوے گی ماں اڈیک دی۔ ایک بار جھک جاؤ، کیول ایک بار۔ وہ کہتے بچے نہیں، ہم نے کبھی کسی غلط کام کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ اگر آج ہم ہندوستان کو بدلنا چاہتے ہیں، بھرشٹاچار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپس میں پھیلی ہوئی نفرت کو مٹانا چاہتے ہیں تو سچ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے سچ کا پرگٹ ہونا ضروری ہے۔ صاحب جادوں نے اپنے سر قلم کروا لیے لیکن جھوٹ کے سامنے جھکے نہیں، انہوں نے اپنا سرنڈر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک بار سجدہ کر دیو، ایک بار جھک جاؤ، یہ تمہیں معاف کر دیں گے، میرے سے ظلم نہیں ہوگا۔ بچے جھکے نہیں، دیوار بالکل ان کے سر تک پہنچ گئی، اوپر سے دیوار کو بند کر دیا گیا، لیکن بچے پھر بھی اندر جب دم گھٹنے لگا انہوں نے اونچی جکاروں کی آواز سے اس دیوار کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ بچے ہلے، دیوار کچی تھی، دیوار گر گئی۔ ان بچوں کو 2 قاضیوں نے، جس کا نام تھا شاشل بیگ اور باشل بیگ، ان 2 قاضیوں نے اپنی چھوٹی کٹاروں سے ان کی گردن کو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ دوسری طرف ماتا گجری جو ان بچوں کی دادی ہے، ان کو لگ بھگ 45 فٹ اونچے بل سے نیچے گرا کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ گرو کے 4 لاکھ شہید ہو گئے۔ خبر پہنچی گرو گوبند سنگھ پادشاہ تک کہ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تیر تھا، وہ کسی چھوٹے سے پھول کے درخت کو اس تیر سے اکھاڑ کر کہتے ہیں آج میرے بچوں کی شہادت ہوئی ہے، اب ظلم کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، انسانیت کا راج ہوگا۔ اور کوئی شک نہیں، لگ بھگ اس سے 7 سال بعد پنجاب کی دھرتی پر بابا بندہ سنگھ بہادر آیا جس نے ایسا راج قائم کیا۔ جس دن بابا بندہ سنگھ بہادر کی شہادت ہوئی پنجاب کا ہر ایک انسان رویا، کیونکہ ایسا بادشاہ انہیں آج تک کبھی نصیب نہیں ہوا۔ سو کہنے سے مراد جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں کی انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم
उनकी विरासतों को हम अपने दिल में समो के रखें। बच्चे, उन छोटे बच्चों के कुछ सीखें, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अपने माँ बाप के दिए हुए नियम कानून को अपने जीवन में निभाना है, किस तरीके से अपने कल्चर को हमने अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है। एक बात लास्ट में कह के मैं अपने सब्जेक्ट को समापन करूंगा। देखो, जब सिखिज्म की बात होती है तो सिखिज्म किसी भी धर्म का विरोधी नहीं। दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं, आप जिस भी कम्युनिटी के साथ संबंध रखते हो, अपने अपने धर्म की जानकारी शायद किसी को होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे वेद पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुरान पढ़ी, गीता पढ़ी, रिलीजियस पॉइंट पे हर एक ग्रंथ को खोजने की कोशिश की, लेकिन असलियत में जो उन ग्रंथों में बातें लिखी गई उन्हें हम 1% भी दुनिया में यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी इंसान पे डिपेंड है जो हमें कुछ सुनाएगा, हम उससे सीखेंगे, पर एक्चुअल जो असली इतिहास है, जो असली पॉइंट है, वो हमारे सामने इसलिए नहीं आने दिए जाते क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप हमें लूटना होता है वो धर्म की आड़ लेकर हमें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन असलियत का हमें पता नहीं लगता, वो किसी भी धर्म में हो। सिखिज्म की जब बात होती है तो भाईचारे की एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जब भी कोई मीडिया आवाज उठाती है, तो मैंने कल भी कहा था, हमारी बहु बेटियों की जान को या इनकी इज्जत आबरू के खतरे की बात की जाती है। नारी सुरक्षा का एक मंच दुनिया के सामने बार बार पेश किया जाता है। यूएनओ की रिपोर्ट ये बात कहती है कि अगर दुनिया में आप प्यार और भाईचारे की विचारधारा को रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला सम्मान महिला को, नारी को होना चाहिए। इसलिए सिखिज्म ने सबसे पहला कदम उठाया। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले आवाज कही थी, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। उसके बाद 2 मिनट की एक पॉइंट टू बी नोट करने वाली बात है, उसे आप समझना। जब धर्म की आपस में बात होती है, इस्लाम की एक बच्ची को इस्लाम का एक आदमी उठा कर लेकर जाता है। इतिहास डेट है 3 दिसंबर सन 1743। इस डेट पे लाहौर के एक इलाके से एक मुस्लिम बच्ची सलमा को उठाया जाता है, और वो बच्ची है एक गरीब परिवार के, गरीब खानदान के एक रहने वाले रहीम बख्श की। उस बच्ची को जाफर बेग उठा के लेके जाता है। पिता बहुत सारी सरकारों से जाके दरखास्त करते हैं, पर उस बच्ची के बारे में कोई नहीं सोचता। आखिर वो पहुंचता है सिखों के पास। भाई तारू सिंह का नाम आपने सुना होगा, जिनकी खोपड़ी उतारी गई थी और उन्हें शहीद किया गया था। उस सिख के पास पहुंचा, उसने अपने घर पर जगह दी और उसने फरियाद की, अगर आप मेरी मदद कर सको तो मेरी बच्ची को कैद से छुड़ा दो, नहीं तो वो उस बच्ची की जिंदगी को समाप्त कर देगा। इतिहास गवाह है, सिख ने अपनी उस बहन को, उस बेटी को बचाने की जिम्मेवारी सिर पर ली। अपने जत्थे के सिंगों के साथ फौजदार पर हमला किया, उस बच्ची को छुड़ाया। बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को अपने पास से पैसे देकर उसका निकाह करवाया और उसकी विदाईगी पर बाप बनकर आशीर्वाद दिया। उधर जब पता लग गया सरकार को भी फौजदार पर हमला करने वाला एक सिख था, भाई तारू सिंह और उसके साथी, उन्होंने 23 साल के उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की धरती पर इल्जाम लगाए गए। इल्जाम केवल इनका एक था कि तुमने उस बच्ची की मदद क्यों की, क्यों उस बच्ची की खातिर अपने आप को खतरे में डाला। उस आड़ में उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सिख ने अपना सिर कलम करवा लिया, लेकिन अपनी विचारधारा, अपनी बोली से अलग ना हुए। ये बात थी मुस्लिम बच्ची की। सेकंड पॉइंट पे मैं एज ए काउंटिंग कहना चाहता हूं, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, जकरिया खान, शाह जमाल, शाह आलम, ये कुछ ऐसे लोग थे
जिन्होंने अफगानिस्तान की धरती से आकर इंडिया पर बार बार हमले किए, 11 लोगों को लेकर आते थे, आगे गऊ लगा लेते थे। हिंदुस्तान के लोग इतने कायर बन गए थे, कहते थे गऊ हमारी माता है, अपनी इज्जत दांव पर लगा देते थे, पर गऊ पर वार नहीं सीखा। फिर सिख उठे, उन्होंने लगभग 3.25 लाख उन बहु बेटियों को जिनका खून का कोई रिश्ता नहीं, जो हिंदुइज्म से संबंध रखती हैं, उनकी खातिर अपनी जान को कुर्बान किया और बचाया। इसका अर्थ है जब किसी भी बच्ची की जान खतरे में होगी, या वो इस्लाम की है, वो सिखिज्म की है, वो हिंदुइज्म की है, किसी भी धर्म के साथ संबंध रखती है, जब भी सिख की बात आएगी तो इतिहास गवाही देगा कि इन लोगों ने नफरत को भुलाकर प्यार की खातिर दुनिया की इज्जत के लिए अपने आप को दांव लगाया। सो आखिर में एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि आज समापन है, वो पॉइंट आप नोट करना। आज जो लोग हम अपने गहने पहनते हैं, कुंडल जो हमारे कानों में है, नथनी जो हमारी बहु बेटियों की नाक में, जो हम काला टीका लगाते हैं अपने माथे पे, कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ के देखना। आज हमारा फैशन बन चुका, लेकिन ये हमारी गुलामी की निशानियां थी। जब नादिर शाह यहाँ से बहु बेटियों को बंदी बनाता था तो वो नाक में नकेल डालते थे, कानों में वो संगल डालकर खींच के लेके जाते थे, और वो धीरे धीरे फैशन बन गया। उसके बाद जब जो काला टीका हमारी माथे पे लगाती हैं, हिंदुस्तान की जो भी खूबसूरत बच्ची होती थी, इस्लाम के वो एहलकार, वो हुकूमत वाले लोग उस खूबसूरत बच्ची को उठा के लेकर जाया करते थे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा, उन्होंने एक स्कीम बनाई। वो स्कीम थी कि अपनी बच्चियों को बचाया कैसे जाए। लड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी, कायरता भरी थी। उन्होंने एक स्कीम लगाई कि हम अपनी बच्ची को बाहर नहीं निकालेंगे, हम अपनी बच्ची को जब भी किसी बाहर भेजा करेंगे तो पूरा उसका मुंह काला करके भेजा करेंगे, ताकि किसी एहलकार की उस पर निगाह ना पड़े और उसकी खूबसूरती ना झलके। वो पूरा काला मुंह आज टिक्का बन के रह गया, जिसे नजर कहते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट, आज जो बरातें रात को निकलती हैं, वो डर था औरंगजेब के समय, जब लोग डर के मारे अपनी हिंदू बहु बेटियों के ब्याह शादी, बच्चों के बरातें रात को निकाला करते थे। इस सभी डर को गुरु ने खत्म कर दिया और एक ऐलान किया था गुरु के सिंगों ने, गुरु ने, कि किसी की जान को, किसी की इज्जत आबरू को खतरा हो, हमारे पास आओ। इतिहास में लगभग 2 से 3 हजार ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हजारों सिखों ने अपनी जान कुर्बान करके हिंदुस्तान की इज्जत को, हिंदुस्तान की आबरू को बचाया। और मैं आखिर में अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, जिन लोगों की माताओं बहनों को सिखों ने बचाया 1984 में दिल्ली, कानपुर, नागपुर, शाहजहांपुर और बहुत सारे इलाकों में, उन लोगों ने जिन्होंने रात गुरुद्वारा शीशगंज में लंगर छका सिखों के पैसों से, और फिर जाकर 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4, 5, 6 नवंबर 1984 को दिल्ली की धरती पर सिखों की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ किया। ये इंडियन लोगों की सोच है, ऐशान फरामोश लोग हैं। आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट, आप इतिहास को पढ़ो, जानकारी हासिल होगी। जो एक्चुअल हमारी चीजें हैं वो दूर चली गई, हमने हर चीज को फैशन बना दिया। कुंडल फैशन बन गए, काला टीका फैशन बन गया, लेकिन एक्चुअल इतिहास इनका जो था वो दूर चला गया। अगर हम उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो शायद, मैं आखिर में फिर कहना चाहता हूँ, एक बार आप सिखिज्म को पढ़ लो, भूल जाओगे दुनिया में कोई इतिहास भी होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आखिर में आप सभी लोगों का धन्यवाद।